अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट के अंदर खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो फर्स्ट इफेक्ट जो है वो सर्कल से रिलेटेड है। हम जो है सर्कल ड्रॉ करेंगे और इनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। आप इसका साइज़ भी डिफरेंट रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स लिए हैं और इनके साइज़ को कम ज़्यादा करके एडजस्ट किया ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो अच्छे तरीके से निकल सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पीछे एक बैकग्राउंड भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हमारा इफेक्ट है वो आसानी से बन सके और हम अपनी शेप को कट कर सकें। उसके बाद इसे सेंड टू बैक कर दिया। सेंड टू बैक करने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कलर ले लेंगे ताकि जो हमें इफेक्ट है वो आसानी से दिख सके। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे कंबाइन में आके जो है आपने कंबाइन कर लेना है फॉर्मेट में आके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पिक्चर लेंगे जो कि मैंने कॉपी की है और पेस्ट कर ली है। यहाँ से किसी भी वेबसाइट से आप पिक्चर ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे क्रॉप के ज़रिए इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जितना भी फालतू पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कट कर लिया। उसके बाद हम इसे सेंड टू बैक कर देंगे ताकि हमारी इमेज जो है वो सेट हो सके उन सर्कल्स में जो कि हमने कट किए थे पीछे शेप में। उसके बाद हमने जो है इसमें जो हमने शेप कट की थी उसमें हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब फ़ोटो को एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फ़ोटो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे ताकि जो इसके साथ मैच हो सके। इसके अलावा इसकी आउटलाइन भी इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी दिख सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे ताकि हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो क्रिएट हो सके। हमने इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी। आप इसमें कोई भी हेडिंग दे सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि इसमें हम टेक्स्ट टूल ऐड करेंगे ताकि हम इसमें एक डमी पैराग्राफ लाएंगे ताकि हमारी फर्स्ट स्लाइड की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो सके। यहाँ पर आप अपनी स्लाइड के मुताबिक कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और इमेज ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी स्ट्रिप वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं और ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके से दिख सके। उसके बाद दोस्तों हम इसके डुप्लिकेट लेंगे। डुप्लिकेट लेने के बाद इसमें एक सेकंड एग्जांपल भी देखेंगे एक नई इमेज के साथ। जी तो दोस्तों, मैंने नई इमेज को पेस्ट कर दिया यहाँ पर और इसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगा और इसका जो फालतू पार्ट है, जो फालतू एरिया है, उसे हम कट कर लेंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से आपने इसे क्रॉप में जाके कट कर लेना है और इसको जितनी भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए कर सकते हैं। इस तरह से आपकी स्लाइड जो है वो क्रिएट हो जाती हैं।